हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.6 डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरू करने जा रहा हूं। तो जिसको शुरू करने से पहले हमें एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट टाइप है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो क्या है ये? तो टाइप जो होगी किस तरह की होगी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है बच्चों, वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट्स और functions of x only। what it means? तो अगर हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, इधर फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो हम कोशिश करते हैं कि x वाली टर्म्स को dx के साथ लिख दें, y वाली टर्म्स को dy के साथ कर दें, फिर इंटीग्रल कर दें तो सोल्व हो जाता है। तो फिर हमने बोला था कि अगर ये सेपरेट ना हो, अगर सेपरेट ना हो तो हमने चेक किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी पहचान बताई थी। तो कैसे पता लगता है कि ये होमोजीनियस है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करते हैं। तो कई बार वो होमोजीनियस भी नहीं होती, तो फिर हम चेक करते हैं क्या ये फॉर्म जो है, क्या ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में बन रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो बच्चों p क्या होता है? p और q जहां तो कांस्टेंट होंगे, जहां तो x के फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू x, dy बाई डी एक्स प्लस py, p कितना है 2, इक्वल टू q कितना है x। p और q जो है जहां तो कांस्टेंट्स होंगे, ये कांस्टेंट है, जहां तो वो x का फंक्शन होगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है। कोई और एग्जांपल देख लो, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर करिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी कौन है? साइन एक्स, क्यू कौन है? एक्स स्क्वायर। तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है, देखिए, और डिग्री भी 1 है, तभी ये टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आई होप क्लियर है सबको? ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज 1। p एंड q दे आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। देखिए, इसमें p 2 है, कांस्टेंट है, q जो है x है, इसमें p कौन है? sin x है, x का वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x, q जो है इट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x, x की टर्म्स है फंक्शंस ऑफ x ओनली। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने के लिए हम मेथड सीखेंगे। लिखिए, मेथड टू सोल्व दिस टाइप। हाउ टू सोल्व? मेथड टू सोल्व द टाइप dy by dx plus py equal to q। Step 1, first of all find integrating factor, जिसे आप IF से डिनोट कर सकते हो, and it is equal to e raised to power integral p dx। लर्न कर लो साथ साथ। तो अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप मिल जाए, तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जिसे आप आई एफ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है e रेज टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। स्टेप 2, तो हमने इसको सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंपली लर्न दिस फॉर्मूला, solution is given by formula
y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। वंस मोर, अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ इस तरह की होगी जिसमें p एंड q जहां तो कॉन्स्टेंट्स होंगे जहां x की टर्म्स होंगी, फिर हमें स्टेप 1 है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इट इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx। इसको सोल्व करके कुछ ना कुछ आएगा, फिर जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का आप उसको याद कर लें, ये फॉर्मूला y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो आज हम एक्सरसाइज 9.6 शुरू करने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। तो देखिए ये क्लियरली इस टाइप की तरफ इशारा करता है। देखिए दिस इज कंपेयर इट विथ dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो बच्चों क्योंकि ये टाइप 1 नहीं है, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, इस क्वेश्चन को हम y वाली टर्म्स को dy के साथ नहीं रख सकते, x वाली टर्म को dx के साथ नहीं ले जा सकते। ना तो ये होमोजीनियस है, देखिए आप चेक कर लेना, ये 2y को उधर ले जाओ और चेक कर लो लैम्डा वाले मेथड से, ये वो भी टाइप नहीं बनेगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये क्वेश्चन हमें इस टाइप की तरफ इशारा करता है। तो दिस इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो कंपेयर करेंगे ये y के साथ जो कोफिशिएंट है इसका वो हमें 2 है, तो y के साथ p बराबर हो गया 2। इन द सेम वे ये sin x है, ये q है, तो वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। जो p और q है जहां तो कांस्टेंट होते हैं जहां x की टर्म्स होती है, sin x की टर्म है। स्टेप 1 फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय if, इट इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी है 2, तो हमें यहां पे ऊपर इंटीग्रल निकालना है, 2 इज कांस्टेंट टेकन आउट और dx का इंटीग्रल x होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e रेज टू पावर इंटीग्रल p dx। याद रखना इसके साथ कांस्टेंट नहीं आता। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए बच्चों फार्मूला है सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आपने भी ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस फार्मूला, तो ये हमारे पास e की पावर 2x है, यहां पे इंटीग्रल का साइन डाल दो, q हमारे पास sin x है, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमारे पास e की पावर 2x है। इसको स्टोर कर लो क्योंकि हमने ये इंटीग्रल फाइंड करना है। तो जैसे ही ये इंटीग्रल मिलेगा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए इस इंटीग्रल को हमने i से डिनोट किया, तो ये सोल्व करना है, यहां पे dx भी है। तो बच्चों आइलेट साइन ट्रिग्नोमेट्री जो है एक्सपोनेंशियल से पहले आ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल सबको पता है, e के x का e के x होता है और x का कोएफिशिएंट नीचे आता है, माइनस इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल। आई होप क्लियर है सभी को। तो देखिए i इक्वल टू साइन x e की 2x डिवाइड बाय 2 जो है बाहर ले जाएंगे, तो वी हैव इंटीग्रल cos x मल्टीप्लाई e की 2x dx।
तो इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फिर से बताते हैं, हमने यहाँ पे ये टाइप को इस क्वेश्चन से कंपेयर किया, P मिल गया, Q मिल गया। अगर P और Q जहां तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जहां तो x के फंक्शंस होते हैं, तो बच्चों तो ये टाइप में सबसे पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। उसका फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रल p dx। तो p की वैल्यू पुट कर दी, 2 बाहर चल गया, dx का इंटीग्रल x, यहाँ पे प्लस c नहीं लगता, कीप इन माइंड। सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, लर्न कर लीजिए इसे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ये इंटीग्रल का साइन, q की वैल्यू पुट कर दो, ये रही, और e इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दो। तो इसका इंटीग्रल सोल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टोर किया, इसका i नाम देकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, 2 को बाहर निकाला, या फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सब कुछ हमें आता है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में सीखा हुआ है। तो बच्चों देखिए -1/2, तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल, डेरिवेटिव फर्स्ट का ऐसे होगा ना माइनस साइन, और सेकंड का इंटीग्रल, इंटीग्रल है तो dx लिखना ही लिखना है। तो देखिए बच्चों, I becomes sin x into e raised to power 2x by 2, open the brackets, -1/4 cos x e की पावर 2x। तो 1/2 को अंदर ले दो, ये भी 2 है तो ये भी 1/4 बन जाएगा, ये 2 माइनस 1 माइनस, तो 3 बार माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रहेगा। तो देखिए हम जानते हैं ये जो है वापस i बन गया। देखिए फिर से इंटीग्रल नहीं करना क्योंकि ये i बन गया, तो i इक्वल टू sin x into e raised to power 2x by 2 1/4 cos x e की पावर 2x। तो हमने इसको i का नाम देना है, i वाली टर्म से इकट्ठी कर लो, i प्लस 1/4i, i जब कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/4 होता है 5/4, तो इट बिकम्स 5/4। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, तो एलसीएम लेकर 5/4i बन जाएगा। sin x e की 2x डिवाइड बाय 2। तो बच्चों हमें तो i की वैल्यू चाहिए, तो i कितना आएगा, 4 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे, जब 4 ऊपर जाएगा कटिंग हो जाएगी, तो 2 रह जाएगा, 2/5 sin x e की पावर 2x। ये 4 इससे मल्टीप्लाई कट हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास देखिए बच्चों ये इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो लास्ट स्टेप इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। लास्ट स्टेप इसके बाद लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 वी हैव सॉल्यूशन इज y e की 2x। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये इंटीग्रल 2/5 अभी निकाला आपने, sin x e की पावर 2x माइनस 1/5 cos x e की पावर 2x। ठीक है, यहां पे पुट कर दो प्लस c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज आपने बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, सारे सब सिमिलर हैं, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।